स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट ड्राइंग चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है कैलीग्राफी स्केच। तो यहाँ पे 4 टाइप की कैलीग्राफी दी गई है जो आपको स्टैंडर्ड 4 में ऑलरेडी आपको आई थी, तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पे आपको 4 टाइप की कैलीग्राफी दी गई है, जिसमें यहाँ पे क्रॉस लाइन और डैश लाइन अलग अलग है। पहले हम यहाँ पे चेक्स वाली जो कैलीग्राफी है उसको देखेंगे। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर का 1 यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेना है, पॉइंट करना है और बॉक्स बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 बॉक्स आपको करने हैं और 5 सेंटीमीटर यहाँ से मेजरमेंट लेना है। तो चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके इस हिसाब से हमें बॉक्स बनाने हैं। तो और यहाँ पे हम पहला जो बॉक्स है उसके अंदर स्टैंडिंग लाइन है, सेकंड में स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इस हिसाब से लाइनिंग है, 3 लाइन है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करनी है और सेंटर में पहले लाइनिंग करनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लाइनिंग करनी है और राइट साइड पे। ये तीनों लाइनिंग जो है प्रॉपर डिस्टेंस में होनी चाहिए। अभी दूसरे बॉक्स में हम स्लीपिंग लाइन करेंगे, जो सेंटर में सबसे पहले बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, फिर उसके ऊपर एक लाइन, उसके नीचे एक लाइन, इस तरह से फिर से हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे। और स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं, और फिर से स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। अभी नीचे की रो में उसका ऑपोजिट करना है। ऊपर जो है वो स्टैंडिंग लाइन है, तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन करनी है, जो सेंटर में पहले करेंगे, बाद में उसके ऊपर और नीचे। तो इस हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप लाइनिंग करते रहना है। ये आपने स्टैंडर्ड 4 में आपने ऑलरेडी ये कैलीग्राफी की है, तो इस हिसाब से आपको कैलीग्राफी करनी है। दूसरे के ये जो कैलीग्राफी है उनसे बहुत सारा फ़ायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा होता है? अगर डेली 30 मिनट आप कैलीग्राफी करते हो तो आपका ब्रेन शार्प होता है, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ता है और आपका जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव होता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपका फ्री हैंड होता है। तो इस हिसाब से पूरे बॉक्स में हमें लाइनिंग करके एक अच्छी सी टेक्सचर बनानी है, इस हिसाब से। क्लियर? तो सेकंड कैलीग्राफी में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड कैलीग्राफी में कौन सी लाइन है? वेव्स लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन होती है वो आपको परफेक्ट बनानी है, क्योंकि पहली लाइन जो है उनको देख के ही बाद में दूसरी सभी लाइनिंग हमें बनानी होती है। तो पहली लाइन अगर परफेक्ट होगी तो पूरा जो पिक्चर है वो एकदम, जो कैलीग्राफी है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। जिस तरह से ऊपर से आप देख सकते हो कि पूरा जो कैलीग्राफी है, जो वेव्स लाइन है, सभी लाइन एक ही डायरेक्शन में आती हो तो एकदम 3D इमेज हमें दिखती है। तो इस हिसाब से वो जो कैलीग्राफी जो होती है एट्रैक्टिव दिखती है। तो हमें फिनिशिंग वाला और परफेक्शन वाला काम करना है। इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो रफ बुक के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-3 बार रफ बुक में आप प्रैक्टिस करो, बाद में फाइनली ये जो कैलीग्राफी है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करनी है। तो
सबसे पहले आपको HB पेंसिल का यूज़ करके आप कैलीग्राफी कर सकते हो। जो होती है वो लाइट होती है तो इरेज करने में आसानी रहती है। सभी लाइनिंग हमें स्टेप बाय स्टेप पैरेलल बनानी है। एक सी लाइनिंग होनी चाहिए, एक सा शेप बनना चाहिए, उसकी हमें ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा टेक्सचर हम यहाँ पे बना पाएंगे। सभी लाइनिंग एक ही डायरेक्शन में होगी तो ही 3D इफेक्ट आप दे पाओगे, तभी नेचुरली लगेगा। इस तरह से सभी पूरे बॉक्स में लाइनिंग करनी है। और यहाँ पे ये जो क्रॉस लाइन है तो उसके लिए आपको आसानी रहे, उसके लिए आपको 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे पॉइंट करके एकदम लाइटली स्टैंडिंग लाइन करनी है। 4 स्टैंडिंग लाइन आपको बनानी है। 4 स्टैंडिंग लाइन बनाओगे तो 5 बॉक्स बन जाएंगे। देखो किस तरह से लाइट लाइनिंग करनी है, बाद में इसको रब करना होता है। यहाँ पे मैंने लाइटली लाइनिंग की है, आपको आप देख सकते हो एकदम लाइट है, उस हिसाब से लाइनिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्रॉस लाइनिंग इस हिसाब से हमें करनी है। ये जो लाइनिंग है उसको स्केल से नहीं करना है, फ्री हैंड हाथ से करना है, स्केल यूज नहीं करना है। तो ये जो है इतना जो लाइनिंग जो होता है उसका स्ट्रोक आपको अच्छे से आए, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको होती रहेगी। और यहाँ पे ये आपने जो 4 लाइनिंग की है तो वो भी पैरेलल लाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि नीचे का जो कॉर्नर जो आता है वो छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अभी दूसरी हम लाइनिंग करेंगे और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो और राइट साइड से भी आप बना सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। दोनों लाइनिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसको खास मेंटेन करना है, उसका हमें ध्यान रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको लाइनिंग करनी है। ये जो टेक्सचर है, ये जो लाइनिंग है वो ज़्यादातर आप जो विंडोज़ होती है उसके अंदर जो आयरन जो ग्रिल जो होती है, ये ग्रिल का शेप ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगा। और दूसरा कि जो कोई भी आप कैलीग्राफी पिक्चर बनाते हो तो उसके अंदर हाउस बनाते हो तो उसकी छत में भी इस तरह से टेक्सचर आप बना सकते हो। उसका जो रूफ जो होता है, छत जो होती है, वो ये शेप में आप बना सकते हो। काफ़ी जगह पे ये टेक्सचर यूज़ में आती है, ये डिज़ाइन यूज़ होती है। एकदम आराम से बनाना है, कंसंट्रेशन से बनाना है। तो इस तरह से पूरा बॉक्स आपको कैलीग्राफी परफेक्ट बनानी है। अभी लास्ट जो हमारी कैलीग्राफी है वो डैश लाइन है। उसके लिए आपको इजी रहे, उसके लिए सबसे पहले सेंटर में लाइटली लाइनिंग आपको करनी है। एकदम लाइट लाइनिंग करके सबसे पहले सेंटर में एक लाइनिंग बनानी है और उसके ऊपर इस तरह से डैश लाइनिंग ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन की भी
अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से सभी जो यहाँ पे डैश है उसमें प्रॉपर डिस्टेंस में हमें बनाना है और क्रॉस लाइनिंग एकदम पैरेलल दिखनी चाहिए, उस हिसाब से बनाना है। ये पूरा जो स्क्वायर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम आगे दूसरा पार्ट बनाएंगे। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर बनानी है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ड्राइंग बुक में भी बना सकते हो, और रफ बुक में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।